बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी अरसे से ईरान बिल्कुल गुस्से में है क्योंकि पंजशीर फतह हो गया है और जो इल्लीगल डॉलर्स आते थे शुमाली इत्तेहाद के वो भी ईरान नहीं जा रहे। लेकिन ईरान ने जब से ये कहा है कि ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले मकतबा फ़िक्र को आपने हुकूमत में क्यों शामिल नहीं किया, तालिबान की जानिब से पहला एक बड़ा बाज़ाब्ता ऐलान आया है। वो ऐलान आया है मुल्ला जाकिर हाशमी की जानिब से। उन्होंने कहा है कि 40 साल से हमने नहीं देखा कि ईरान के अंदर किसी दूसरे फ़िरके को आपने वज़ीर बनाया हो, आपने कोई बड़ा ओहदा दिया हो, आपने टॉप लेवल पर कोई हुकूमत दी हो या उसको सदर बनाया हो। जब आप लोगों ने ये काम नहीं किया और हमने आपको नहीं कहा, तो अब आप हमारी हुकूमत के अंदर मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किसी दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोगों को हुकूमत में नहीं लेंगे। हमने उनको वज़ीर नहीं बनाया, लेकिन हम उनको बड़े बड़े ओहदे देंगे, हम उनको रखेंगे। यानी चाहे कोई भी ईरानी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हो। इस पर ईरान को तालिबान ने जवाब दिया है कि आप हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत ना करें। अब आपको जो क्लिप हकीकत टीवी सुनवाने जा रहा है, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप ये देखिए कि किस तरह भारत के अंदर ईरान और अफगान तालिबान के मामले के ऊपर जो फ़िरका वारियत फैलाई जा रही है, आपके सुनकर रोंगटे खड़े होंगे कि जब भी मुसलमानों के अंदर कोई भी मसला होता है तो दुश्मन फ़ायदा उठाता है। आप ये देखिए कि हमास कोई और मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, ईरान कोई और, लेकिन जब इसराइल के खिलाफ लड़ाई होती है तो दोनों ने इत्तेहाद जब किया तो इसराइल को हालिया शिकस्त हुई। इसी तरह मुसलमानों को किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, एकजुट होना चाहिए कि आप दुश्मन को शिकस्त दें। आप ये इंडियन मीडिया का क्लिप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इतनी बदतरीन फ़िरका वारियत वो फैला रहे हैं कि जिससे उम्मत मुस्लिमा तकसीम हो जाए। इसके बाद भी अगर ईरान या किसी और मुल्क की आंखें नहीं खुली कि दुश्मन कैसे फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ज़रा सुनिए और पूरा क्लिप आपने सुनना है। कैसे दुनिया अब तक खामोश थी तालिबान के नाम पर। मैंने पहले आपको बताया था कि मुस्लिम देश आखिर तालिबान पर क्यों खुद चुप और खामोश थे। मुस्लिम देशों की जुबानें सिली हुई थी, लेकिन अब ये मुस्लिम देश कैसे तालिबान पर शिया और सुन्नी में बंट गए। आपने ध्यान से अगर देखा हो तो वो मुस्लिम देश तालिबान के हक में बोल रहे हैं जो सुन्नी मुस्लिम देश, और वो मुस्लिम देश जो शिया हैं वो खामोश हैं। तो मुस्लिम देश भी अब तालिबान पर दो धड़ों में बंट गए। यही है कि आखिर वो देश कौन से हैं जो तालिबान के साथ खड़े हैं, वो देश कौन से हैं जो तालिबान के खिलाफ खड़े हैं। तालिबान में जो बर्बरता हो रही है, तालिबान में जो मारपीट कर रहा है, वो सारी चीजें क्यों देश बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए जरा, पहले देखिए इसके पीछे वजह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल अफगानिस्तान में 80% सुन्नी मुसलमान है। कितने? 80% सुन्नी मुसलमान है, एक बड़ी वजह ये। और अनुमान के मुताबिक लगभग 20% शिया मुसलमान हैं। यानी अफगानिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और हजारा शिया अफगानिस्तान में ज्यादा तादाद में है। और तालिबान ने हजारा शियाओं को धमकी दी है, यानी शियाओं पर तालिबान किस तरह से जुल्म ढा रहा है। हजारा समुदाय के लोगों को घर खाली करने को कहा है तालिबान ने। पहले हजारा शियाओं पर कहर बरपा चुका है। यह मैं आपको इसलिए दिखा और बता रहा हूं, दरअसल क्योंकि अफगानिस्तान एक सुन्नी देश है और जितने भी सुन्नी देश हैं वो सब तालिबान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन शिया देश चुप्पी साधे हुए। आइए अब मैं आपको पूरी दुनिया की स्थिति बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि देखिए कैसे पूरी दुनिया में आखिर शिया और सुन्नी में बंटवारा हो चुका है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, और 85 से 90% सुन्नी देश हैं। सुन्नी मुल्क कितने हैं? 85 से 90%। और 10 से 15% शिया मुल्क हैं या शिया आबादी हैं, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन बड़ी चीज ये नक्शे में जो आपको दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान के अलावा अगर आप देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे शिया और सुन्नी में बंटवारा हो चुका है। सवाल यही है कि आखिर ये देश क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। तालिबान राज में
बट गई दुनिया। तालिबान के नाम पर शिया सुन्नी जंग। कितने देश देंगे तालिबान को मान्यता? तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत काबिज कर ली है, लेकिन तालिबान पर पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई है। एक तरफ तो सुन्नी देश है तो दूसरी तरफ शिया मुल्क है। सुन्नी देश खुले तौर पर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। कतर अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान राज में अपना डेलीगेशन भेजने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मदद की खेप अफगानिस्तान भेज रहे हैं, बल्कि तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए दुनिया के देशों से भीख तक मांग रहा है। संयुक्त अरब अमीरात भी सुन्नी तालिबान की सत्ता का खुले तौर पर जश्न मना रहा है। यूएई से भी मदद की खेप लगातार काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर रही है। दूसरी तरफ दुनिया के शिया मुल्क हैं जो तालिबान से खौफजदा है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किस तरह से अफगानिस्तान पर सोच समझकर देश बोल रहे हैं, और वो देश दरअसल खुद को खतरा महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में किस तरह हजारा समुदाय जो कि शिया है उन पर जुल्म हुआ। अब जरा देखिए दुनिया के खास तौर पर मुस्लिम देश कैसे शिया और सुन्नी में बटे हुए, और उस हिसाब से ही तालिबान पर साथ या खिलाफ हैं। ईरान शिया देश है, सऊदी अरब एक सुन्नी मुल्क है। दूसरा मैं आपको बताऊं कैसे आपस में बटे हुए इराक शिया मुल्क है और यूएई एक सुन्नी देश है। इसके अलावा दूसरा मैं आपको दिखाऊं अजरबैजान शिया मुल्क है और इंडोनेशिया एक सुन्नी देश है। इसके साथ ही बहरीन शिया देश है और पाकिस्तान एक सुन्नी देश है। यह है बंटवारा। लेबनान शिया देश है और तुर्की एक सुन्नी मुल्क है। यह शिया और सुन्नी का एक बड़ा बंटवारा है इन देशों के दरमियान। लेबनान शिया देश है और तुर्की भी एक सुन्नी देश है। बहरहाल आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि आखिर शिया और सुन्नी में फर्क क्या है। 99% मुसलमान भी ये नहीं जानते हैं कि शिया और सुन्नी में फर्क क्या है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसी शिया और सुन्नी धड़े के आधार पर कोई तालिबान के साथ है, कोई तालिबान के खिलाफ। अब देखिए जरा, जो सुन्नी मुल्क हैं वो तालिबान के साथ खड़े हैं और शिया या तो खामोश हैं या विरोध में। अब आपको दिखाने जा रहा हूं। तो तालिबान राज में मुस्लिम देश दो हिस्सों में बंटते दिख रहे हैं। एक तरफ वो देश हैं जो शिया विचारधारा को मानते हैं, दूसरी तरफ वो जो सुन्नी विचारधारा को मानने वाले हैं। सभी देशों की अपनी पसंद और मजबूरी है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान सुन्नी देश है और सुन्नी देश है, लेकिन देखिए तालिबान के साथ कैसे जम रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार तालिबान का समर्थन करते रहे। 2001 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब भी पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दी थी, और एक बार फिर जब तालिबान की वापसी हो गई तब भी पाकिस्तान उसे मान्यता दे रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान अपने यार चीन की भी तालिबान से दोस्ती करा चुका है। तालिबान की सरकार बनवाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। एक सुन्नी देश अफगानिस्तान के साथ तालिबान के साथ खड़ा है। शिया देश को देखिए जरा। इराक एक शिया बहुल देश है, यहां की आबादी 65% है। इराक ने तालिबान को अब तक मान्यता नहीं दी है। इराक तालिबान के कब्जे पर अब तक चुप और खामोश है। सोचिए, शिया देश चुप है। सुन्नी देश को देखिए, कतर दूसरा देश कतर है जो तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक कहा जा सकता है। कतर के दोहा में ही तालिबान का मुख्यालय भी मौजूद है। तालिबान के बड़े नेता कतर में मौजूद थे, यहीं बैठकें हो रही थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में कतर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद आपको याद होगा C-17 विमान से, जो कि कतर का विमान था, कतर का विमान मुल्ला बरादर को कंधार लाया था। कतर वो पहला देश जो तालिबान की सरकार से मिलने पहुंचा है। आइए सुन्नी देश देख लिया, तालिबान के साथ कैसे रिश्ते बना रहा है। शिया मुल्क देखिए जरा, बहरीन में ज्यादा शिया की तादाद है। 74% आबादी शियाओं की है। बहरीन तालिबान पर अब तक खामोश है। तालिबान को मान्यता का ऐलान किया है बहरीन ने, और ये वजह है कि मान्यता होगी या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।